नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, फिलहाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हैं चाइना में। वहां अजीत डोवाल मिले हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से और उनके बीच में डिस्कशन होगा डिफरेंट इश्यूज को लेकर, जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और कैसे चाइना और भारत के बीच बायलैटरल टाइज को बढ़ाया जाए। लेकिन देखिए, चाइना का ध्यान इस तरफ नहीं है। रिसेंटली चाइना का एक स्टेट रन मीडिया आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक अलग ही आर्टिकल छापा है। ये देखिए, ये है वो आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स का और इसकी हेडलाइन है बिग विन नैरेटिव ऑफ इंडियन मीडिया शोज न्यू दिल्लीज अनईज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कार्टून भी देखिए कितना अच्छा है। भारत को दिखाया गया हाथी के रूप में, जिसकी नजर है साउथ एशिया पर। काफी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं चाइना स्टेट रन मीडिया ने इस आर्टिकल में, और इस आर्टिकल को पढ़कर आपको दिखाई देगा कि चाइना कितना नर्वस है साउथ एशिया रीजन में भारत की डिप्लोमेसी को लेकर। भारत जिस तरीके से अपने नेबर्स को डील कर रहा है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है इस आर्टिकल में और कह रहा है कि इंडियन मीडिया श्रीलंका के प्रेसिडेंट दिसानायके की भारत की विजिट को लेकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। आप लोगों को मालूम है, साउथ एशिया की किसी भी कंट्री में जब इलेक्शन होते हैं, नया हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है, तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर होती है कि वो पहली विजिट किस कंट्री की करेगा, भारत की या चाइना की। जब कुमारा दिसानायके श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने, तब काफी लोगों को लगा था कि शायद उनका झुकाव चाइना की तरफ हो, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट है आइडियोलॉजी वाइज। लेकिन उन्होंने अपनी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट के लिए चुना भारत को। यहाँ पर उन्होंने दो स्टेटमेंट दिए जो काफी खास हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि भारत ने इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर श्रीलंका की काफी बड़ी मदद की। लगभग $5 बिलियन का इकोनॉमिक सपोर्ट दिया भारत ने श्रीलंका को। दूसरा उनका बड़ा स्टेटमेंट ये था जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल नॉट परमिट श्रीलंकन टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जाहिर ये निशाना था चाइना की तरफ। अब हालांकि नेपाल के केस में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं केपी शर्मा ओली, वो अपनी पहली ऑफिशियल विजिट के लिए गए थे चाइना। जबकि नेपाल में ट्रेडिशन ये है कि जब वहां पर कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है तो पहली ऑफिशियल विजिट के लिए वो आता है भारत। लेकिन देखिए, चाइना इस बात से खुश नहीं है कि नेपाल के पीएम पहली विजिट पर चाइना गए, बल्कि वो इस बात से दुखी है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट पहली विजिट पर भारत आए। इसको लेकर ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपनी पहली विजिट पर चाइना आए, ए डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ कंट्रीज लीडर मेकिंग इंडिया देयर फर्स्ट ऑफिशियल डेस्टिनेशन, तो इस विजिट से भारत परेशान हो गया, लेफ्ट इंडिया वेरी वरीड। और ग्लोबल टाइम्स श्रीलंका के प्रेसिडेंट कुमारा दिसानायके की भारत की विजिट को लेकर लिखता है सम इंडियन मीडिया आउटलेट डिस्क्राइब्ड इट एज ए कार्निवल। भारत के कुछ मीडिया आउटलेट में आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था श्रीलंका's pivot away from China is a big win for India's foreign policy। अब पहले बात करते हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की चाइना विजिट की। नेपाल के ट्रेडिशन के ऑपोजिट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत आने की बजाय पहले गए चाइना। लेकिन ये भारत के लिए अपसेट करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत की इवॉल्विंग रीजनल स्ट्रेटेजी का पार्ट था। केपी शर्मा ओली का जो डिसीजन था चाइना पहले जाने का, दिस वाज सीन एज ए रिएक्शन टू इंडियाज डिप्लोमेटिक स्नप, यानी भारत का रूखा डिप्लोमेटिक बर्ताव नेपाल के लिए, रेदर देन ए डेलिब्रेट टिल्ट टुवर्ड चाइना। केपी शर्मा जुलाई 2024 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने और तब से ही वो भारत की तरफ से ऑफिशियल इनविटेशन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल इनविटेशन नहीं गया नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को कि आप आइए और भारत को विजिट कीजिए। हालांकि केपी शर्मा ओली और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली में मिले थे सितंबर में, लेकिन जब भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल इनविटेशन नहीं गया, तब केपी शर्मा ओली ने चूज किया चाइना को। और ये नेपाल का एक शिफ्ट तो था, बट दैट अपीयर्ड मोर रिएक्टिव देन स्ट्रेटेजिक। यही से पता लगता है कि रीजनल डिप्लोमेसी कितनी कॉम्प्लेक्स है। नेपाल की चाइना विजिट दिखाती है कि वो दो रीजनल सुपर पावर्स के बीच में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना के पास नेपाल को लेकर खुश होने का कारण तो है, लेकिन कई कारण है दुखी होने के, जो ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में दिखाई भी देती। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल इन्विटेशन ना भेजकर भारत ने क्लियर सिग्नल दिया है कि हम ब्लैकमेल की डिप्लोमेसी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाइना को यूज कर भारत पर प्रेशर नहीं बना सकते। एग्जैक्टली यही चीज हुई थी मालदीव के केस में। मालदीव के प्रेसिडेंट पहले चाइना की तरफ झुके हुए थे। इलेक्शन जीतने के लिए भी उन्होंने कैंपेन चलाया इंडिया आउट। बाद में वो प्रेसिडेंट बने और फिर उन्हें समझ में आया कि मालदीव में भारत की इंपोर्टेंस है क्या। काफी डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन हुआ भारत और मालदीव के बीच में। फाइनली मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू को भारत आना पड़ा अक्टूबर में, और यहाँ आकर उनकी टोन पूरे तरीके से बदली हुई थी। रिक्वेस्ट कर रहे थे भारत से कि प्लीज अपने यहाँ से टूरिस्ट भेजिए, हमारी इकोनॉमी गर्त में जा रही है। भारत की मालदीव को लेकर अप्रोच है डेवलपमेंटल एड, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव। चाइना की पॉलिसी है आपको कर्ज में डुबाने वाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वही श्रीलंका के भारत के साथ बढ़ते हुए टाइज रिफ्लेक्ट द सक्सेस ऑफ न्यू दिल्लीज आउटरीच प्रोग्राम। भारत लगातार श्रीलंका को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए, मालदीव, श्रीलंका,
भूटान, इन सब के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो फिलहाल बांग्लादेश में हालात ऐसे हैं कि चाइना ने भी और भारत ने भी बांग्लादेश से दूरी बनाई हुई। ये जो ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल छपा है, इसीलिए इसमें चाइना की नर्वसनेस क्लियर दिखाई दे रही है। भारत और उसके नेबर्स के बीच में क्लोजनेस बढ़ रही है और ये चाइना के लिए परेशान करने वाला है। ऐसा लगता है कि चाइना के जो एग्रेसिव मेथड्स हैं वो फिलहाल साउथ एशिया में काम नहीं कर रहे हैं। चाइना की तरफ से ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि भारत रीजनल कंट्रीज को फोर्स कर रहा है कि वो चूज करें साइड, चाइना या इंडिया, और चाइना नहीं चाहता कि साउथ एशिया में मीडियम या छोटी कंट्रीज कोई भी साइड चूज करें। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी है, यहाँ पर लिखा है आफ्टर ऑल फोर्सिंग रीजनल कंट्रीज टू चूज साइड्स एंड एडोप्ट एन इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट इंडियाज लॉन्ग हेल्ड बॉसी एंड नैरो माइंडेड एटीट्यूड टुवर्ड अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया। और देखिए ग्लोबल टाइम्स भारत के बारे में क्या लिखता है। लिखा है 3 माइंडसेट ऑफ इंडिया आर ऑन डिस्प्ले। सोर ग्रेप यानी अंगूर खट्टे हैं। पैरानोइया, पैरानोइया का मतलब होता है कि जब आपको लगे कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एंड पोम्पोसिटी, पोम्पोसिटी का मतलब है सेल्फ इंपोर्टेंस को ज्यादा वैल्यू देने से, यानी भारत अपने आप को ज्यादा इंपोर्टेंट समझता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल भारत का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है या ये दिखा रहा है कि भारत के डिप्लोमेटिक मूव्स को लेकर चाइना काफी नर्वस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।